हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन है। रीसेंट क्वेश्चन है 2026 में पूछे हुए इसी साल के क्वेश्चन से देखते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ क्या है 0.6, 3.7 एंड 0.54। तो जो डेसिमल पॉइंट के क्वेश्चंस होते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करना है, ये पॉइंट को छोड़ देना है, पॉइंट को रिमेंबर नहीं करना है। बट आपको ध्यान में रखना है कि कितने डिजिट से पॉइंट है। यहाँ पे एक डिजिट से पॉइंट है, यहाँ पे एक डिजिट से और यहाँ पे दो डिजिट से। तो सभी को क्या कंसीडर करना है, दो डिजिट के पॉइंट से कंसीडर करना है। तो 0.9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 आ जाएगा। 3.7 को क्या लिखूंगा मैं, 370। और 0.54 को क्या लिखूंगा मैं, 54। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि लास्ट में दो जो भी आएगा उसके दो डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। दो डिजिट के बाद क्या देना चाहिए, पॉइंट। क्योंकि हमने क्या किया है, एक एक डिजिट या दो दो डिजिट के बाद में को हटा दिया, दो डिजिट के बाद का पॉइंट को मैंने हटा दिया। वो यहाँ पे 54 आया, यहाँ पे 7 के बाद में एक ज़ीरो लगा दिया, 9 के बाद में एक ज़ीरो लगा दिया। तो जो भी हमारा एलसीएम रहेगा उसमें क्या लगाएंगे, दो डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। अभी ये क्वेश्चन तो गवर्नमेंट एग्जाम में आया है। इसको अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने लगूँ, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 7, ऐसे अगर करते जाऊँगा मैं तो बहुत सारा टाइम जाएगा दोस्तों। तो कैसे करते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, फिर 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 54 एज इट इज़ आएगा। तो ऐसे करते करते सॉल्व करते जाएंगे और आएगा एलसीएम। लेकिन हमारा टाइम बचाने के लिए हम एग्ज़ाम में क्या करेंगे, ये सब नौटंकी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि इसके कौन से फैक्टर्स आते हैं। 9 के कौन से फैक्टर आते हैं, 9 इंटू 10। तो 100% क्या होना चाहिए, एलसीएम में 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 + 7 आ रहा है, सॉरी 7 + 1 आ रहा है, मतलब 8 में 9 से डिवीजन होता है क्या, नहीं। 1 + 6 से 7, 7 से 9 में डिवीजन होता है क्या, नहीं। 1 + 5 6 होता है, 6 में 9 से डिवीजन होता है क्या, नहीं। तो मेरा ऑप्शन एक ही बचता है, 99.9। तो यही आंसर मेरा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, पेन उठाने की भी इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को यहाँ से देख के भी बना सकते थे, ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सभी को 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा कि कोई भी नंबर का डिवीजन एडिशन करते हैं, उस एडिशन में अगर 9 से डिवीजन होता है तो उस नंबर में कम्प्लीटली डिवीजन होता है। तो यहाँ पे एक ही नंबर है 99.9, तो हमें 100% आंसर क्या रहेगा, 99.9 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एचसीएफ। अभी यहाँ पे क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। तो सेम वैसे ही पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे दो डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे दो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे भी दो डिजिट के बाद पॉइंट अगर लगाऊँ मैं तो ये क्या आएगा, 70 आएगा। नेक्स्ट नंबर रहेगा 35 और नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, 105। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दो नंबर जिनके बीच का गैप सबसे कम है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 35 का। तो 35 मेरा एचसीएफ होगा क्या, ये 35 1 ज़ा 35 2 ज़ा 35 3 ज़ा 105। तो एचसीएफ क्या रहेगा, 35 रहेगा। बट यहाँ पे 35 तो दिख नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पे दो डिजिट के बाद में पॉइंट लगाया था, यहाँ पे दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या रहेगा, 0.35 मेरे लिए क्या रहेगा भाइयों, आंसर रहेगा 0.35 क्या रहेगा मेरे लिए आंसर रहेगा। बहुत ही कम टाइम में हम क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। यूपी कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे सीधा ही देख सकते हैं, यहाँ पे दो दो डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट को कंसिडर मत करो। तो 48 है, 120 है, और क्या है नेक्स्ट नंबर 168। जो भी आंसर आएगा उसमें दो डिजिट का पॉइंट देना है। तो सभी ऑप्शन में वैसे ही है। तो एचसीएफ कितना आएगा, इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो कितना आएगा, 8 48 का डिफरेंस आएगा। 48 तो एचसीएफ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 24 है। तो 48 के दो फैक्टर लगाएंगे, 24 और 2। तो 24 2 ज़ा 48, 25 5 ज़ा 120 एंड 20
24 2 ज़ा 48, 24 5 ज़ा 120 एंड 4 7 ज़ा 148 168। तो 100% HCF, तो यहाँ पे भी 0.2 पर, यहाँ पे भी 0.2 पर है। अभी मेरे को क्या निकालना है, इन दोनों का LCM निकालना है। LCM कैसे निकालूंगा मैं, मेरे को पता है सभी में 24 से डिवीजन होने वाला है, तो मैं 24 2 ज़ा 5 ज़ा और 7 ज़ा, तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, 2 5 ज़ा 10 और 7 इंटू 24 कितना होता है 168, तो 168 और ये 0। तो यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 16.8 क्या रहेगा मेरा LCM। तो मैं कौन से ऑप्शन के साथ में जाऊँगा, ऑप्शन डी के साथ में जाऊँगा। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही कम टाइम में दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट में क्या है, डेसिमल पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, और जो भी LCM HCF आएगा वो फाइनली उसके बाद में 2 डिजिट के अगर आपने हटाए होंगे तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देना, या 3 डिजिट हटाए होंगे तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट आपको लगा देना है। दोस्तों अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।